दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और एंट्री करने के बाद कुछ समय रुककर उसमें एक बढ़िया प्रॉफिट निकाल कर उससे एग्जिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। डेली चार्ट पे जनरली क्या होता है कि पोजीशन बनाने के बाद हम एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रेड को एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एक 8% 10% तक का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं। लेकिन जब भी वीकली चार्ट हम ओपन करते और उसके हिसाब से एनालिसिस करके स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली हमारा नज़रिया थोड़ा दूर का रहता है, यानी कि हम 1-2 हफ्ते में ट्रेड को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम 2 से 3 महीने उसको लगा देंगे, उसमें होल्ड करेंगे और एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमाकर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी 30% तक का भी रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है अगर स्टॉक हमारे एनालिसिस के हिसाब से जाए। दोस्तों, टेक्निकली ये स्टॉक्स किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं और ये स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद उसमें एंट्री एग्जिट किस तरह से किया जाता है, ये वीडियो के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी हम थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाकर पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करते हैं तो टेक्निकल के साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो स्टॉक में हम होल्ड कर रहे तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन है तो 2-3 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसकी वजह से हमें स्टॉक का फंडामेंटल्स भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक तो हमारा स्टॉप लॉस आने के बाद एग्जिट करेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है ये रिकवर करेगा, अच्छा फंडामेंटल्स है, तो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा फंडामेंटली भी कॉन्फिडेंस रहेगा स्टॉक के ऊपर तो उसमें होल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसीलिए टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी करना है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है, वो आगे जाकर देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ मूविंग एवरेज का यहाँ पे हम सहारा लेंगे, अदर इंडिकेटर्स लेंगे और बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लिया है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का। ये जिस तरह से डेली चार्ट पे वर्कआउट होता है उसी तरह से आपको ये वीकली चार्ट पे भी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता हुआ दिखेगा। फर्क इतना ही है कि अगर ये 26 EM है और ये भी 26 EM है, अभी मान लीजिए ये डेली चार्ट है तो डेली चार्ट पे आपको ये मल्टीपल टाइम्स 26 EMA पे आता हुआ दिखेगा, और अगर ये वीकली चार्ट है तो आपको कभी तो ये 26 EMA पे आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स आपको डेली चार्ट पे मिलेंगे अकॉर्डिंग टू 26 EMA, लेकिन वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत कम सिग्नल मिलेंगे, लेकिन जो भी सिग्नल मिलेगा बाइंग का वो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिजल्ट भी देगा। तो 26 EMA बहुत ही बढ़िया एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्कआउट होता है, उसके ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 26 EMA लिया है। उसी के साथ RSI लिया है। जनरली RSI का हम यहाँ पे इस्तेमाल इस तरह से करने वाले हैं कि अगर जो भी कैंडलस्टिक हमें बाइंग का सिग्नल दे रही है, अगर वो कैंडलस्टिक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के साथ क्लोज आउट दी है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दी है, तो ये रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसको ब्रेकआउट दी है, तो ये कैंडल का RSI अगर अबाउ 60 रहेगा, तो RSI अगर अबाउ 60 हमें देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि एक बढ़िया मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये कैंडलस्टिक हमें 26 EMA के ऊपर जाकर क्लोज आउट देनी चाहिए, उसी के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और RSI अगर अबाउ 60 रहेगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल जाते हैं। इसको टेक्निकली हम स्टॉक को सिलेक्ट करके हम हमारी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम 20 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, इसी तरह से C स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। हर एक स्टॉक का चार्ट देखकर जो भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में बैठ रहा है उसको सिलेक्ट करके हम उसकी एक वॉच लिस्ट बनाएंगे। जैसी वॉच लिस्ट बनाएंगे तो उसमें वॉच लिस्ट बनाने के बाद A स्टॉक का फंडामेंटल हम देखेंगे, B का फंडामेंटल देखेंगे, C का फंडामेंटल देखेंगे, और उसमें से जो भी सबसे बढ़िया फंडामेंटल हमें दिखता है उसको फिर से हम सॉर्ट आउट करेंगे। मान लीजिए C का भी बड़ा फंडामेंटल दिखा है, बढ़िया दिखा है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, और ये दोनों में से सबसे बेटर जो टेक्निकली और फंडामेंटली जो भी हमें दिखता है उसको हम सिलेक्ट करके उसमें हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें हम एक्चुअल में पैसा लगाने वाले हैं, राइट। तो फिल्टर आउट करेंगे इसमें स्कैनर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह का स्कैनर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पे वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का आपको इस्तेमाल करना है और वीकली जो भी क्लोजिंग हो रही है वो आपको देखना है कि 26 EMA के ऊपर हो रही है क्या। तो स्कैनर भी इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीकली क्लोजिंग 26 EMA के ऊपर हुई है तो उसी टाइम पे RSI अबाउ 60 है क्या, तो RSI इज ग्रेटर दैन 60, तो RSI भी अबव 60 रहेगा तो डेफिनेटली ये भी हमें और एक कंफर्मेशन देगा। और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का आपको थोड़ा मैन्युअली चेक करना है,
राइट। तो उसमें भी आप थोड़ा ये कर सकते हैं कि प्रीवियस अगर मान लीजिए कि 2 महीने के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है क्या करंट क्लोजिंग प्राइस, तो 2 महीने का जो भी हाई है 2 मंथ का हाई, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो उसके ऊपर ये 2 मंथ के हाई के ऊपर जाकर कोई डेली क्लोज हमें मिला है, डेली कैंडल स्टिक का क्लोज या तो वीकली कैंडल स्टिक का क्लोज जो भी मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप स्कैनर भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये स्कैनर क्रिएट करने के बाद मल्टीपल स्टॉक्स आपके सामने आएंगे। हर एक स्टॉक का चार्ट आपको ओपन करना है, जिसमें चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया दिखता है वो स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है और उसकी एक वॉच लिस्ट बनानी है। वॉच लिस्ट बनाने के बाद फर्दर उसमें फंडामेंटल सिलेक्ट करके जो भी फंडामेंटल खराब वाले स्टॉक है उसको निकाल देना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वाले जो भी स्टॉक्स है उसको फिर से एक नई वॉच लिस्ट में ऐड करना है। फिर जो भी स्टॉक आपके नए वॉच लिस्ट में फाइनल वॉच लिस्ट में आ जाते हैं, उसमें से आपको हर एक स्टॉक को देखना और उसमें जो सबसे बेस्ट स्टॉक दिख रहा है उसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। 26 EMA को वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए, उसी टाइम पे RSI अबव 60 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलना चाहिए और ये सब कुछ जो भी हमें देखना है वो वीकली चार्ट पे देखना है और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। तो रनिंग मार्केट में स्टॉक का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं करना है और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी नहीं करना है, फ्राइडे को करना है या तो जो भी वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे करना है। अगर उसकी क्लोजिंग हमें वीकली चार्ट की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, क्लोजिंग के बाद अगर ये सिनेरियो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो स्टॉक में हमें फर्दर स्टडी करनी है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रैटेजी किस तरह से है और किस तरह से ये हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। अभी एंट्री एग्जिट के लिए जो भी कैंडल आपको बाइंग सिग्नल दे रहे हैं वो कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी वीकली चार्ट है तो स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा दूर हो सकता है, तो यहाँ पे आपको इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग करना शुरू करना है या तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी के साथ आपको पोजीशन बनानी है। अगर ये रिट्रेसमेंट देकर फिर से रेजिस्टेंस लाइन तक आता है तो यहाँ पे फिर से रिमेनिंग क्वांटिटीज़ का आपको एवरेज आउट करना है, जहाँ पे एवरेज आउट होकर आपकी एक सही एंट्री प्राइस बन जाएगी जहाँ से स्टॉप लॉस आपका नज़दीक हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और टारगेट आपको एक 20-30% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एटलीस्ट 1:2 का भी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो भी आप वहाँ पे टारगेट कंसिडर करके एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि वीकली चार्ट पे पूरा एनालिसिस होने वाला है और वीकली चार्ट पे उसके अकॉर्डिंग अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो हमें कुछ हफ्तों तक टारगेट आने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो 2 से 3 महीने तक का हमें इसमें वेट करना पड़ता है। अगर आप इस तरह के ट्रेडर से तो डेफिनेटली आप वीकली चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री को फर्दर फर्निश करना है तो वीकली चार्ट पे स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद डेली चार्ट ओपन करके फर्दर डेली चार्ट पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करके वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप एंट्री को फर्निश कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम विथ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। तो गोकुल एग्रो रिसोर्सेस लिमिटेड का हमने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर EMA 26 क्लोजिंग का हमने ड्रॉ किया है, जो कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी। चार्ट पे हमने वॉल्यूम भी ड्रॉ किया है। यहाँ पे वॉल्यूम का यहाँ पे मैं बताता हूँ, वॉल्यूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वहाँ पे अगर ब्रेकआउट के कैंडल पे अगर बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम मिलता है तो एक सबसे बढ़िया वॉल्यूम माना जाता है। अगर इस तरह की ब्रेकआउट कैंडल बनती है और ब्रेकआउट वाले कैंडल पे अगर एक तगड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, निचले साइड में वॉल्यूम ड्रॉ होता है, तो एक अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम माना जाता है। इसमें ट्रेड सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है और जो ब्रेकआउट फेल्योर रहता है वो यहाँ पे कम से कम होता है इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि वॉल्यूम का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो वॉल्यूम भी आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम में आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के जरिए। और नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने RSI भी लिया है, क्योंकि हमें देखना है कि RSI अबव 60 है क्या। अभी दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ समय के लिए स्टॉक साइडवेज में चला गया था। तो जब भी स्टॉक साइडवेज में चला गया था तो आप देख सकते हैं 26 EMA लगभग इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ हो रहा था और प्राइसेस भी उसके ऊपर नीचे ट्रेड कर रही थी। तो इस तरह के साइडवेज रेंज में हमें क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है और उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमें सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, तो उसको पकड़कर हमें इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। इसका निचला लेवल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको एक बड़ी वाली रेंज देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है बहुत सारे हफ्तों से। तो आप देख सकते हैं एक कैंडल हमारी एक वीक की है, एक हफ्ते की है, तो बहुत सारे हफ्तों से ये स्टॉक इस तरह से या तो महीनों से इस तरह से साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल
एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ से धीरे धीरे प्राइस रेंज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 26 EMA के थोड़ा सा सस्टेनेबल ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे 26 EMA को थोड़ा सा ये ब्रेक करके वॉल्यूम भी यहाँ पे नीचे बनता हुआ दिख रहा है और ये सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमें अभी क्या करना है कि 26 EMA के ऊपर तो ये जा रहा है, लेकिन उसी के साथ ही रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट देता है क्या, वो देखना है फर्दर कंफर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक बनी इस तरह से, तो ये कैंडलस्टिक एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बनी थी, एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिला, जो कि 26 EMA पे बहुत सारा ऊपर जाकर ये कैंडल क्लोज आउट भी दी थी। लेकिन रेजिस्टेंस लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें रेजिस्टेंस लाइन के एक अच्छे खासे लेवल से ऊपर जाकर ब्रेकआउट नहीं मिला था। तो हम यहाँ पे थोड़ा और भी वेट कर सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर आप देखेंगे तो 2-3 हफ्ते इसने लगाए और ये कैंडल ने फाइनली ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस को। और ये कैंडल आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आकर इसका लो आपको दिखेगा कि 26 EMA पे इसने सपोर्ट भी लिया था। उसी टाइम पे अगर आप नीचे RSI देखेंगे ये कैंडल से, तो लगभग ये कैंडल से RSI अगर हम देखेंगे तो अबाउट 60 और 70 के नज़दीक हमें दिख रहा था। तो 60 to 70 तो हम यहाँ पे कंसिडर करते कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँगा तो 65 के नज़दीक इसका RSI ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो अबाउट 60 है तो इसको हम कंसिडर करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला कि एक वीकली कैंडलस्टिक पे क्लोजिंग बेसिस पे हमें ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट मिला, उसी के साथ 26 EMA की अच्छी तरह से ऊपर जाकर एक कैंडल क्लोज आउट दी, वॉल्यूम भी नीचे अच्छा खासा ऑलरेडी बन ही चुका था चार्ट पे। और उसी के बाद अगर हम RSI देखते तो RSI भी हमें अबाउट 60 दिखा। तो इसने हमें मल्टीपल सिनेरियोज से हमें बाइंग सिग्नल दे दी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसके हाई के ऊपर एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं हिट हुआ। यहाँ पे एंट्री हमारी लगभग 162 163 के आसपास हुई थी और यहाँ तक चार्ट के ऊपर देखेंगे तो लगभग 360 के ऊपर जाकर स्टॉक ट्रेड किया। तो आप देख सकते हैं कुछ ही हफ्तों में इसमें बहुत ही तगड़ा रिटर्न मिल गया। तो इस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो एक बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे मैंने आपको गोकुल एग्रो का टेक्निकल पर्सपेक्टिव बताया। डेफिनेटली आपको जब भी स्टॉक आपके रडार पे आता है तो इसका आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना होता है। अगर फंडामेंटली भी स्टॉक बढ़िया रहेगा तो एक आपको सही अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेडिंग करने के लिए या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।